हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ होता क्या है, इसका वेरिफिकेशन करेंगे और ओम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं इसका क्लास। ओम्स लॉ का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इन अ डीसी क्लोज सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the applied current is directly proportional to the applied voltage and inversely proportional to the resistance in a circuit। मतलब कि एक डीसी बंद परिपथ में जो सर्किट क्या हो, क्लोज हो, यानी कि बंद हो पूरी तरह से, उसमें समान तापमान पर परिपथ में परिवाहित होने वाली जो धारा है वो परिपथ के विभव के समानुपाती होता है। विभव मतलब वोल्टेज, और परिपथ में मौजूद जो रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध, उसके वृत्त को समानुपाती रहता है। यानी कि अगर हम वोल्टेज या फिर वोल्टेज में अगर कुछ चेंजिंग लाएं तो करंट में भी सेम चेंजिंग देखने को मिलेगा। और वोल्टेज का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इन्वर्स चलेगा करंट के साथ, कि करंट का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो इसका आगे हम लोग देखेंगे वेरिफिकेशन वगैरह। देखिए ओम्स लॉ का एक फिगर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कि जो येलो कलर में है वो है वोल्टेज। ठीक है, ये है आपका एक कंडक्टर, येलो कलर में है वोल्टेज जो करंट को आगे पुश कर रहा है, आगे धकेल रहा है। और ये रेड में है रेजिस्टेंस जो करंट को आगे जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज किस काम में आता है? वोल्टेज करंट को आगे की तरफ धकेलता है। किसको? करंट को। और रेजिस्टेंस जो है उसी करंट को आगे बहने से रोकता है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो पैरेलल चलता है, और जो रेजिस्टेंस है वो करंट का विरोध करता है। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो करंट का इन्वर्सली होता है। ठीक है, रिलेटेड फॉर्मूला कुछ देखेंगे इसमें। तो जैसे कि पहला स्टेटमेंट था, जो करंट है और जो वोल्टेज है ये क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि I इक्वल्स टू V। और दूसरा स्टेटमेंट क्या पढ़ें कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट का इन्वर्सली है। देखिए I इक्वल्स टू 1/R। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को अगर एक साथ से कंबाइन किया जाए तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है I इक्वल्स टू V/R का। ठीक है, अब इसी का एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है वो हम निकाल देते हैं। जैसे ओम्स लॉ होता है I इक्वल्स टू V/R। अब इन तीनों में से किसी भी वैल्यू को निकालना रहे तो इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज निकालना रहे तो इसी से आ जाएगा IR। अगर रेजिस्टेंस निकालना रहे तो आ जाएगा V/I। एक फॉर्मूला जो ओम्स लॉ है उसी का एल्जेब्रिक करके हम लोग वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट तीनों का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ओम्स लॉ ट्रायंगल, जिसमें तीनों क्वांटिटी को कुछ इस प्रकार रखा गया है कि V है ऊपर, I लेफ्ट साइड में और R राइट साइड में नीचे। तो इससे हमें फॉर्मूला याद करने में आसानी होता है। अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए ऊपर के और उसको 3 भाग में बांट दिया जाए, ऊपर वाले पोर्शन पे B, राइट साइड नीचे में लेफ्ट साइड और राइट साइड में R।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि अगर हमें V को निकालना है यानी वोल्टेज को, तो वोल्टेज बाकी बच गया कौन, I और R एक साथ, I और R एक साथ मतलब कि मल्टीप्लाई में हो गया ये, तो ये निकल गया मेरा V वोल्टेज का फॉर्मूला। अगर हमको I निकालना है, अगर हमको I निकालना है तो बच ऊपर में कौन है V और नीचे में R, यानी कि बटा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें रेजिस्टेंस को निकालना रहे तो ऊपर में कौन बचा V और नीचे में I, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी इससे निकल जाता है। तो अगर हम ओम्स ट्रायंगल अगर याद कर लें तो ईजिली हमें तीनों फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कि भाई चलो हमने पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ था किसी किताब में कि करंट और वोल्टेज समानुपाती है, करंट और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन हम माने कैसे भाई, कुछ तो प्रूफ हो। तो चलिए करते हैं उसका वेरिफिकेशन, लेते हैं प्रूफ। इसका वेरिफिकेशन दो टाइप में किया जाता है, दो मेथड है इसका। एक है आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज को हम लोग करेंगे वेरी और करंट को फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं कि वोल्टेज चेंज अगर करते हैं तो करंट में क्या प्रभाव पड़ता है, साथ साथ बढ़ता है या साथ साथ घटता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर का देखेंगे। रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है 100 ओम का, वोल्टेज हमारे पास कितना है 220। तो अगर हम करंट निकालें ओम्स लॉ के थ्रू, I = V/R होता है, जो कि हमने पढ़ा अभी। वोल्टेज कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 100, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा बैठने वाला था यार, इस जीरो को करते हैं रिमूव। चलिए अब अगर इसको डिवाइड किया जाए तो जीरो से जीरो कटेगा, ये आया हमारा I = 2.2 एम्पियर। चलिए इसको साइड में नोट करके रख लेते हैं, पहले कितना आया 2.2 एम्पियर। ठीक है। चलिए पहले में हमारा कितना आया था, पहले में हमारा करंट आया था 2.2 एम्पियर। अब तक सेकंड कंडीशन में दोबारा लगाते फॉर्मूला, V = V/R। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 150, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, फिर एक जीरो लग गया। चलिए रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा 1.5 एम्पियर, जो कि पहले वाले से कम है, क्योंकि वोल्टेज हमारा पहले वाले से कम है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जो वोल्टेज है और करंट है ये दोनों पैरेलल चलता है, कि अगर हम वोल्टेज को डाउन करें तो करंट भी डाउन होगा, अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएं तो करंट भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो तो वेरीफाई हो गया। चलिए अब दूसरे में करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें और रेजिस्टेंस को वेरी करें। पहले हमने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस को कांस्टेंट किया, अब वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है। चलिए तो पहला कंडीशन क्या कहलाता है, चलिए वेरीफाई करते हैं इसको, फॉर्मूला लगाते हैं। I = V/R। वोल्टेज कितना है
220 और रेजिस्टेंस 100 ओम का आएगा कितना 2.2 एम्पियर। देखिए इसको नोट करके रखते हैं। पहले आया हमारा 2.2 एम्पियर, चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है 220 में और रेजिस्टेंस हो गया है कितना 200, यानी कि पिछले वाले रेजिस्टेंस से हम लोग इसको बढ़ा दिए। देखते हैं तो अब कितना आएगा, डिवाइड करिए इसको, यानी कि 1.1 एम्पियर आ रहा है। सेकंड में क्या आया 1.1 एम्पियर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम बढ़ाए हैं, इसमें कम से ज़्यादा किए हैं, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया हमारा घट गया। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और उसी तरह अगर करंट का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। मतलब कि किस में चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था कि डीसी सर्किट में करंट जो है वो रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि विपरीत चलता है। अगर करंट को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो करंट घटेगा। वो यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई करके देख लिया है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ये कि यदि वोल्टेज 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस 4 ओम है तो करंट ज्ञात करें। यानी कि क्या कह रहा है कि एक सर्किट अगर हम बनाते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और वो जुड़ा हुआ है एक 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, 12 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम का। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो लगाते हैं ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 4 ओम, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 एम्पियर आएगा। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना एम्पियर का होगा, वो 3 एम्पियर का होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल है कि यदि करंट 2 एम्पियर हो और रेजिस्टेंस 10 ओम का हो तो वोल्टेज ज्ञात करें। अब सर्किट में क्या क्या दे दिया मेरे पास, एक रेजिस्टेंस दिया है जो कि 10 ओम का है, ठीक है, जिसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ कर रखे हैं, और इस पूरा सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है जो कि 2 एम्पियर का है। तो जो वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया है इसका वोल्टेज ज्ञात करना है हमें। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू वी बाई आर। तो इसी से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर निकाल सकते हैं। चलिए, तो I कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो ये कितना हुआ लगभग 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, उसमें थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएंगे, क्योंकि अभी हम किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सर्किट वगैरह सॉल्व करेंगे, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को। उसके बाद हमें मिलेगा थोड़ा टफ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, जिसको बनाने में हमें क्या आएगा, मज़ा आएगा।
चलिए, तो तीसरा सवाल ये रहा कि यदि वोल्टेज 24 वोल्ट का हो और करंट 3 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। चलिए जल्दी से इसको ज्ञात करिए। तो कि गिवन अगर देखें, गिवन क्या क्या मिला हुआ है हमें, वोल्टेज मिला हुआ है 24 वोल्ट का, और क्या मिला हुआ है, करंट यानी कि आई मिला हुआ है 3 एम्पियर का। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला VY ओम्स लॉ के थ्रू निकालिए, कितना होगा 24 वोल्ट और 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना आ रहा है जल्दी बताइए, आ रहा है 8 ओम। तो 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 3 एम्पियर का करंट जिस सर्किट में बह रहा हो उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 ओम होगा। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, यदि सर्किट में वोल्टेज 220 वोल्ट का हो, रेजिस्टेंस 110 ओम का हो, तो करंट कितना होगा भैया। तो अब तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में कोई सर्किट आपको मिल गया है जिसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा हो और उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना, 110 ओम का, तो क्या हम लोग करंट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए तो निकाल के दिखाते हैं सबको। क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया हुआ है हमारे पास उसको पहले नोट करेंगे कि हमें वोल्टेज मिला है, भाई कितना मिला है, तो 220 वोल्ट मिला है। रेजिस्टेंस मिला हुआ है, कितना है, 110 ओम है। निकालने क्या बोला है, करंट यानी कि आई बोला है। तो हम लोगों ने तो ओम्स लॉ पढ़ के रखा है भाई। तो ओम्स लॉ क्या करता है, करंट बराबर वोल्टेज और डिवाइड में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की जगह वोल्टेज को बैठाइए 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस को देंगे हम 110 ओम का। इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 2 एम्पियर मेरा क्या आता है, करंट आता है इस सर्किट के लिए। अब कोई अगर हमें इस सर्किट अगर दे दे तो हम करंट निकालने में कितना समय लगाएंगे, क्या 2 मिनट लगाएंगे, नहीं, 2 मिनट से कम में निकाल के दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है उसको यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों ने ओम्स लॉ को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ ओम्स लॉ का। एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि अक्सर हम लोग एक जगह गलती करते हैं। क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले DC सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, DC सर्किट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि DC सर्किट के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ को, और हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वोल्टेज बराबर है करंट का। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये चीज़ हम लोगों ने याद कर लिया, रट लिया, चलिए ठीक है। लेकिन जब हम लोग AC सर्किट में आ जाते हैं, किसमें, AC सर्किट में, तब वहाँ पे ओम्स लॉ काम नहीं करता। तब हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें बताया गया था कि वोल्टेज बराबर करंट होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो जाता है। ये कैसा फंडा है भाई। लेकिन अक्सर गलती कहाँ पर होता है कि जब हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ते हैं उस टाइम पे ये जो एक स्टेटमेंट जो मिलता है ना स्टार्टिंग का, ये हम लोग भूल जाते हैं। साफ साफ बोला जाता है कि एक DC सर्किट में, इसमें DC सर्किट में, कि ओम्स लॉ ओनली वर्क्स विथ DC सर्किट, एक DC बंद परिपथ में ओम्स लॉ काम करता है, AC में नहीं। साथ ही साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में वेरिएंट आएगा तो रेजिस्टेंस का रीडिंग में वेरिएशन आएगा।
इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब भी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ें तो वो हमेशा किस में होगा, डीसी सर्किट में होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर में होगा। चलिए, आई होप सबको ये बात समझ में आई हो। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए थैंक यू, बाय।